चलिए आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका प्रिंसिपल क्या है। ओके, सबसे पहले कैपेसिटर एक डिवाइस है। डिवाइस कैसा डिवाइस है? ये चार्ज को स्टोर कर सकता है या एनर्जी को स्टोर कर सकता है, दोनों बातें हम बोल सकते हैं। डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज और एनर्जी, चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज की एनर्जी हाफ CV², उसको स्टोर करता है। जो चार्ज को स्टोर कर लिया तो हम कह सकते हैं कि वही एनर्जी है, उसी चार्ज के पास एनर्जी होती है। ओके, तो अगर ये डिवाइस चार्ज को स्टोर करता है तो कैसे स्टोर करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कितना स्टोर कर सकता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसको देखेंगे कैसे। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि कैपेसिटर के पास एक अपना कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटी, ये चार्ज को भरने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना बड़ा पोटेंशियल होगा, ये हमें पता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से V = 1/4πε0 Q/R। तो इसमें आप देख सकते हैं कि Q एंड V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हायर द चार्ज हायर द पोटेंशियल। तो जितना हाई चार्ज होगा उतना हाई पोटेंशियल होगा। ओके, व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं C। ये C हमने कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी। किस चीज़ की कैपेसिटी? चार्ज को भरने की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। इस C को और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? C = हो जाएगा Q/V। ये किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला है कि उस कैपेसिटर में कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है। Q/V करने पे हमें वो कैपेसिटेंस मिलेगा। इसका एक यूनिट भी आप नोट कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट है। चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम पर, और वोल्टेज हो गया आपका वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। बट वी डू नॉट यूज कूलाम पर वोल्ट इन जनरल, वी यूज ऑन द नेम ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट फैराडे। उनके नाम पर इसका एक और यूनिट है जो है फैरेड। सिंबल भी है इसका F। छोटे बड़े बहुत सारे हो सकते हैं, पिकोफैरेड, माइक्रोफैरेड, मिलीफैरेड। फैरेड इसका एक बेसिक यूनिट है जो हम जनरली किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि ये दिखाई कैसा देता है। दिखाई देने के लिए कुछ नहीं है, दो मेटल की प्लेट होती हैं, पैरेलल मेटल की प्लेट होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, आमने सामने रख देते हैं। आइडेंटिकल प्लेट्स होती हैं, एक जैसी। कैसी भी प्लेट इमेजिन कर लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है जैसे ये एक सर्कुलर प्लेट है और इसी के जैसे दिखने वाली दूसरी सर्कुलर प्लेट है। इस प्लेट को हमने चार्ज देना है, चार्ज दिया हमने किसी सोर्स से, वो चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा हो गया। इंडक्शन से दूसरी प्लेट के पास उतना ही नेगेटिव इकट्ठा हो जाता है, +Q -Q। गैप बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d। ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसी चीज़ को आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, यही दो प्लेट हैं, आपने एक बैटरी ली, सेल लिया, सेल के पॉजिटिव से एक को कनेक्ट कर दिया और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तो ऐसा मैंने कुछ नहीं बनाया नेगेटिव, या फिर अगर मैं चाहता तो यहाँ पर अर्थिंग दिखा सकता था। ये कंप्लीट डायग्राम हुआ या फिर ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। पॉजिटिव एंड से ये वाला कनेक्टेड है तो इसके पास हाई चार्ज चला जाएगा, +Q जैसा यहाँ गया है, +Q, और नेगेटिव वाले से इंडक्शन की वजह से उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। गैप दोनों के बीच में स्मॉल d। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अभी देखिएगा इसमें क्या क्या हो रहा है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और किस किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले जो कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल देखिए कि कैसे काम करता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब कैसे काम करता है, चार्ज को कैसे स्टोर करता है। चार्ज को हम कम स्टोर करेंगे कि ज़्यादा स्टोर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज के पास एनर्जी है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हो जाए, जिससे कि उसकी एनर्जी उतनी ही हैवी हो और उससे हम बड़े बड़े काम ले सकें। ठीक, चलिए देखिए कैसे होगा ये। जैसे
अभी जो डायग्राम आपने देखा उस पे हम दोबारा आएंगे, अभी उससे पहले देखिए कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, ये एक प्लेट है मेटल की, इस मेटल की प्लेट को हमने चार्ज दे दिया। ये कनेक्टिंग वायर है, किसी हाई सोर्स से कनेक्टेड है, सप्लाई है 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 500 वोल्ट, कितने भी की है, ठीक है, कितना भी वोल्ट ले लीजिए वो हाई पोटेंशियल पर ही रहेगा। ये न्यूट्रल थी पहले, अब इसको हमने चार्ज दे दिया। ये चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके ऊपर चारों तरफ, पूरी प्लेट पर ये चार्ज आ गया। ये देखा है आपने गॉस थ्योरम में, वायर था, यहाँ पर प्लेट है तो पूरी प्लेट के सरफेस पे आ गया ये चार्ज। अच्छा, तो जैसे ही यहाँ से ध्यान देना है आपको, ये चार्ज जैसे ही आप इसको देंगे इसके पास एक पोटेंशियल सेट हो जाएगा। मान लीजिए वो पोटेंशियल है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का पोटेंशियल इसके पास आ गया है इस समय। क्यों? क्योंकि चार्ज भर गया है, जितना ज़्यादा चार्ज भरा उतना हाई पोटेंशियल आता चला गया। मान लीजिए 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल यहाँ पर सेट हो गया। अब इसी जैसी दिखने वाली मैं दूसरी मेटल की प्लेट जो न्यूट्रल है, फ्रंट व्यू दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगी। ये फ्रंट व्यू है, ऐसा ही रखूँगा मैं इसे। ये कैसी है मेटल की प्लेट, मेटल प्लेट, मेटल शीट, ये है न्यूट्रल, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। अब आपको ध्यान देना है, जैसे ही मैंने इस प्लेट को यहाँ पास में लाके रखा ऐसे, तो इंडक्शन की वजह से जितना प्लस क्यू है तो इस एंड पर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन ने, ड्यू टू इंडक्शन ऐसा हुआ। अच्छा, इधर नेगेटिव आएगा तो दूसरे एंड पर उतना ही पॉजिटिव चला जाता है, माइनस क्यू, ये पॉजिटिव क्यू। अब आपको यहां से ध्यान देना है कि जैसे ही हमने इस न्यूट्रल मेटल की प्लेट को इस चार्ज प्लेट के पास लाके रखा, इसका पोटेंशियल हो जाता है कम, पोटेंशियल हो जाता है कम, पोटेंशियल कम हो जाता है इसका। कैसे हो जाता है देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है, वो है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई V R। यही है, जिसमें से चार्ज कितनी दूर है किसी पॉइंट से तो उस पॉइंट पर वो उतना पोटेंशियल अप्लाई करता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, चार्ज सबके पास सेम है, ध्यान देना है आपको, चार्ज सबके पास सेम है, लेकिन ये वाली जो एज है इस मेटल की प्लेट का जो पहले न्यूट्रल थी, वो इस वाली प्लेट से कितने दूर है, D गैप में है, और दूसरा वाला जो सरफेस है वो और ज़्यादा गैप में है, दूर है। ये वाला फार है और ये थोड़ा नियर है, ये वाला नियर है। चार्ज सबके पास सेम है, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है। अब देखिए, अगर इसके पास चार्ज माइनस क्यू है तो पोटेंशियल कितना बनेगा इसके पास, इस एज पर, इस किनारे पर जो पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी वो बनेगी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन के साथ लेते हैं, माइनस क्यू बाई डी, ये जो गैप है D। और इस वाले के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका चार्ज है प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, ये कितने दूर है इससे, काफ़ी ज़्यादा दूर है, मान लीजिए डिस्टेंस है R, तो R जो है D से बड़ा है। अब नंबर में देखिए, जैसे जैसे इस प्लेट से आप दूर होते जाएंगे नंबर में पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू हाई होती जाएगी, जितना इस Q से आप दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये वाली प्लेट से आगे वाला जो उसका एज है प्लेट का वो ज़्यादा दूर है, इसलिए नंबर में पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और यहाँ थोड़ा कम होगा। यानी कि यहाँ से जब आप यहाँ पर गए तो 100 से अब ये कम हो जाएगा, मान लीजिए ये हो गया है 60। कैसा चार्ज है इसके पास, निगेटिव, माइनस क्यू, तो -60, और ये और दूर है तो इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा, और कम पोटेंशियल का मतलब नंबर में कम, गैप की वजह से पोटेंशियल कम हो रहा है। जितना दूर आप जाते जाएंगे पोटेंशियल नंबर में कम होता जाएगा। चार्ज सेम है, चार्ज सबका सेम है, ठीक
ठीक है। गैप क्योंकि कम ज़्यादा है इसलिए पोटेंशियल वेरी कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर जो आएगा पोटेंशियल वो नंबर में 60 से भी कम होगा। मान लीजिए कि है ये 30 है, पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव है, यानी कि 3 पोटेंशियल हो गए इस सेटअप के लगाने से। फिर से देखिए, सबसे पहले ये वाली शीट थी, उसको चार्ज दिया, आसपास कोई नहीं था, 100 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया। फिर उसी की जैसे दिखने वाली आइडेंटिकल हम लेकर आए पीस, सामने रख दिया। ठीक, सामने रखते ही इंडक्शन हुआ, इंडक्शन होने से ये सारा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद दोनों एज के पास भी कुछ कुछ पोटेंशियल्स आ गए। अब टोटल पोटेंशियल पूरे सिस्टम के पास कितना हो गया, देखिए टोटल पोटेंशियल हो गया पूरे सिस्टम के पास 100, फिर -60, फिर +30, टोटल मिला के कितना हुआ ये 100 - 60 40 एंड 30 70 हो गया। 70 कैसा, पॉजिटिव था। कितना इसका खुद का 100 वोल्ट। चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये अरेंजमेंट करने से इसका वोल्टेज 100 से घट के कितना हो गया 70, कम हो गया। इसको कहते हैं पोटेंशियल का कम होना, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए। अगर चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए पोटेंशियल कम हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि C है Q/V। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं C = 1/V। तो हम करते क्या है इस अरेंजमेंट में, कैपेसिटर के अरेंजमेंट में, कि जैसे ही अरेंजमेंट पूरा करते हैं तो चार्ज तो उतना ही रहता है जितना पहले भरा हुआ था, लेकिन कैपेसिटी बढ़ जाती है। कुछ ऐसा सोच सकते हैं आप कि जैसे एक गिलास था, उसमें आपने पानी भर दिया, भरने के बाद आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि गिलास में अपने आप ही वो कैपेसिटी बढ़ गई, या तो वो चौड़ा हो गया, थोड़ा सा फैल गया, या ऊंचा हो गया, जिससे उसमें और चार्ज आ सके। ये है कैपेसिटी का बढ़ना, कुछ ऐसा हुआ। इसको माइंड में रखिएगा, इस फिगर को ऐसा समझने के लिए है ये। पहले चार्ज इतना भरा, पोटेंशियल कम हो गया अरेंजमेंट करने से, पोटेंशियल कम होते ही अब क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया है तो जो हमारा सोर्स यहाँ पर बैठा है, जो मान लीजिए 220 वोल्ट पे होगा, तो वो इसको चार्ज देना शुरू कर देगा, है ना, वो चार्ज इसको देगा। 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट तक भरना था, 70 हो गया, अब 30 और भरना पड़ेगा। यानी कि टू कंपनसेट दिस डिक्रीज इन पोटेंशियल वी सपोज टू गिव सम चार्ज फ्रॉम द सोर्स। ये तो हुआ कंपनसेशन ऑफ द चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल हमने कम कर दिया, पोटेंशियल कम करके कैपेसिटी को बढ़ा लिया, और कैपेसिटी बढ़ा के हमने अब और चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। दूसरी चीज देखिए, अभी तो ये एक फेज है, सेकंड फेज देखिए। सेकंड फेज में क्या होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें मैंने बाहर वाले एज को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। चलिए मैं इसको नीचे बनाता हूं, इसी डायग्राम को। ऐसा था, +Q इसके पास था, 100 वोल्ट पे था ये। उसके बाद इसी जैसी एक पीस इसके सामने ला के रखा, इंडक्शन हुआ, इंडक्शन होके उतना ही -Q इसके पास आ गया, यहाँ पर उतना ही इंडक्शन से चेन इंडक्शन हुआ, फिर यहाँ प्लस आ गया। अब मैंने क्या किया, बाहर वाले एज को अर्थ कर दिया। जैसे अर्थ किया तो बाहर वाला चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला गया, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड हो जाता है, अर्थ में चला जाता है। या हम कह सकते हैं कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज आते हैं और नेगेटिव चार्ज आके इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देते हैं। ओके, अगर यहाँ पर अब कोई चार्ज नहीं बचा तो कौन कौन से 2 पोटेंशियल रह जाएंगे, एक तो ये वाला 100 वोल्ट और एक इस एज के ऊपर नेगेटिव आने से ये पोटेंशियल V = 1/4πε0 - Q/D, जिसकी वैल्यू है -60 वोल्ट। ये है 100। ठीक, ये अरेंजमेंट में क्या हुआ, 100 से 70 हो गया, 30 की जगह बनाई हमने, पोटेंशियल कम करके कैपेसिटी बढ़ाई। हम चाहते हैं कि पोटेंशियल अगर और कम हो जाए तो और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए 100 में से अगर इन दोनों का हम नेट निकालेंगे, अब इस पूरे सिस्टम का, ये हमारा सोर्स से कनेक्टेड है +Q, तो अब कितना हो गया नेट पोटेंशियल, 100 - 60। अब नेट पोटेंशियल है 40 वोल्ट, यानी कि अब कितने की कमी आ गई, 100 से 40 हो गया। इस केस में कितना हो रहा है, 100 से 70, 30 कम हुआ पोटेंशियल।
ठीक है, 30 पोटेंशियल कम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई होगी और चार्ज भर पाएंगे। और अगर अर्थिंग कर दिया हमने तो क्या कर दिया, 100 से 40 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 60 वोल्ट का। यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, एक बड़ी अमाउंट में गिरावट आ गई पोटेंशियल में। पोटेंशियल को हमने गिरा लिया, कम कर लिया। और पोटेंशियल जब बहुत ज़्यादा गिर गया तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर चार्ज हमें किसी कैपेसिटर में भरना है, किसी भी कैपेसिटर में भरना है, तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू को ऐसा अरेंजमेंट बनाने के बाद कम से कम कर देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर हो पाए। हम किसको चार्ज देते हैं, हम पहली प्लेट को चार्ज देते हैं बस, बाकी सब तो अरेंजमेंट अपने आप बनता चला जाता है। हम चार्ज यहाँ स्टोर करते हैं, सिर्फ पहली प्लेट के ऊपर ही हम चार्ज स्टोर करते हैं, बाकी सारा प्रोसेस इंडक्शन की वजह से होता जाता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, पहले इस अरेंजमेंट में इतनी जगह बन गई और चार्ज आ सकता है, ऐसा करने से बहुत ज़्यादा जगह बन गई। 100 से 60 हो गया, 40 वोल्ट का 100 से 40 हो गया, 60 वोल्ट कम हो गया पोटेंशियल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फैल गया होगा। इसके अंदर अब बहुत सारा चार्ज आप भर सकते हैं। समझने के लिए ऐसा फैलता वैलता नहीं है, उतनी ही जगह में और चार्ज स्टोर कर सकता है। भाई प्लेट की जो आपने एरिया लिया है और थिकनेस ली है वो तो उतनी ही रहेगी, वो तो अपनी घटेगी बढ़ेगी नहीं। लेकिन अरेंजमेंट इस तरह का करने से क्या हुआ कि उसी जगह में और ज़्यादा चार्ज हमने भर लिया, ये है। ओके, तो इसी चीज़ को आप बता देंगे लैंग्वेज वाइज की पहले एक प्लेट थी, उसे चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद उसके पास पोटेंशियल आ गया, फिर एक दूसरी न्यूट्रल प्लेट को उसके पास ला के रखा, पास ला के रखने से उसका पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज को हम और भर सकते हैं। और अगर सेकंड प्लेट को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी, उसकी लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, पोटेंशियल और ज़्यादा गिर गया, बहुत बड़ी अमाउंट में गिर गया, जिससे कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टू कंपनसेट दैट heavy amount of decrease in potential we supposed to supply charge from the source। इसलिए उस कैपेसिटर में हम कह सकते हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा चार्ज अब हम स्टोर कर पाएंगे। ये है कैपेसिटर। अब इसके डायग्राम को इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया, एक प्लेट लेनी है, उसी जैसी दूसरी प्लेट लेनी है, या तो आप ऐसे दिखा दीजिए, प्लस क्यू यहाँ से लगाइए, जनरल में ऐसा दिखाते हैं, प्लस क्यू इसके पास है, माइनस क्यू इसके पास है, ये दोनों के बीच में गैप है, यहाँ पर इसे अर्थ कर दिया। या तो ऐसा डायग्राम बनाइए, ऐसा नहीं बनाना तो आप इस तरह बनाइए। उसी कैपेसिटर को लीजिए, एक सेल या बैटरी लीजिए, कनेक्टिंग वायर लीजिए, कनेक्टिंग वायर के एक एंड को एक प्लेट से, दूसरे एंड को दूसरी प्लेट से कनेक्ट कर दीजिए। ये पॉजिटिव इससे कनेक्ट हो गया, प्लस क्यू, निगेटिव इससे कनेक्ट हो गया, इंडक्शन से ये माइनस क्यू, गैप बिटवीन देम इज डी। दोनों में से जो आपको पसंद हो वैसा डायग्राम आप बना सकते हैं। ये जो सेल आपने लगाया है, सिंगल कैपेसिटर है, वी वोल्टेज आपने दिया, वो वी वोल्टेज इसे मिल जाएगा। इस कनेक्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वी वोल्टेज है, यही वी वोल्टेज इस अकेले कैपेसिटर को मिल जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है कैपेसिटर।